बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए कैसा दौर आ गया है, क्या अजीबो गरीब सूरत हाल है। अमेरिका के अंदर तकरीबन 600 के करीब मिलिट्री अड्डे हैं 50 रियासतों में, और अमेरिका से बाहर तकरीबन आप समझ लें 800 फौजी अड्डे हैं। और दुनिया में ये पहला मौका है कि चाइना, अमेरिका, रशिया और ईरान, इन सब में 3 मुल्कों ने, रशिया, चाइना और ईरान ने ऐसा ट्रैप किया है अमेरिका को, ऐसा ट्रैप किया है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका के साथ जो हुआ है वो सारी जिंदगी ना भूलने वाला वाकया है। अब हुआ ये है कि पिछले 2 दिन से इंटरनेशनल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स लीक हुई हैं उसमें पता ये चला है कि अमेरिका के जितने मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, मीडियम रेंज और बाकी ये सब खत्म हो गए। और जितने 800 फौजी अड्डे अमेरिका ने इन ममालिक में बनाए थे, इन तमाम ममालिक को ये बात कही थी कि देखें, हम आपकी करेंगे हिफाजत, हमारा फौजी अड्डा आपके मुल्क में होगा, हमारे मिसाइल आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और उसका हाल ये हुआ है कि अमेरिका के मिसाइल खत्म हो गए। अब बेशतर ममालिक अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म करने जा रहे हैं अपने मुल्कों से, या मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, बाकी जगहों से भी अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि अमेरिका के पास मिसाइल ही नहीं है। देखिए, थर्ड पैट्रियट वो तो फेल हो गए हैं, वो तो पहले भी रोक नहीं रहे, उनके जो इंटरसेप्टर्स थे, उनके जो मिसाइल थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तारीख में हमने इस तरह का भयानक मामला पहले कभी देखा ही नहीं है जो ये हो रहा है। ये तो आप समझ ले लिटरली एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसका अंदाजा हमें आज से पहले कभी हो ही नहीं पाया कि ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है दुनिया के अंदर। अमेरिका के साथ मामला इस तरह के भी हो सकते हैं, ये हमने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी एक वक्त आ जाएगा कि अमेरिका के मामलात इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो सबसे अहम सूरत हाल है यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं वो ऑलमोस्ट अब फारिग होंगे। उसकी रीज़न क्या है? अब अमेरिका देखिए बहुत सारे ममालिक से पैसे लेता है कि हम आपकी हिफाजत करें, बहुत सारे ममालिक में वो अपना खर्च करता है, तो ये सारे के सारे इस पूरे खेल में फारिग हो रहे हैं। देखिए, एक इम्प्रेशन अमेरिका के मुतालिक पहले ही पाया जाता है कि जी वो अड्डे हिफाजत के लिए थे, अब वो अड्डे हिफाजत के लिए नहीं है। आप इसकी एक मिसाल ले लें, जैसे ही रशिया को पता चला अमेरिका के इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं और उसके बाद यूक्रेन के पास में मिसाइल नहीं, कल रात को रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया, ये इतना खतरनाक अटैक था कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया, एक मिसाइल नहीं मारा उन्होंने इन मिसाइलों को रोकने के लिए, तो सारे के सारे मिसाइल जाकर टारगेट पर हिट हुए। अब यूक्रेन को पता है कि अमेरिका के पास सप्लाई करने के लिए मिसाइल नहीं है, तो हम ये क्या करेंगे। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जानते हैं क्या होने वाला है? यूक्रेन अब डील फाइनलाइज करेगा रशिया के साथ कि भाई ठीक है, मिसाल के तौर पर रशिया 23 से 25% इलाका फतह कर चुका है, वो इनको कहेंगे कि ठीक है ये तुम इलाका रखो, या 5% रशिया और डिमांड करेगा, 30% इलाका तुम रखो, हम नेटो में नहीं जाते, हम ये डील फाइनल करते हैं, क्योंकि अब उनके पास मिसाइल खत्म हो गए हैं, अब वो मिसाइल नहीं रोक पाएंगे। उसकी रीजन क्या है? बहुत कम उनके पास मिसाइल रह गए, तो कैसे वो मुल्क बचाएंगे। ईरान ने अमेरिका का जो स्टॉक था वो सारे का सारा तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अब यूक्रेन को बचा नहीं सकते रशियन अटैक से, तो फिर ये करेंगे क्या। अब मसला यहाँ पर ये है कि वो मिसाइल जितनी देर तक ये भेज सकते हैं भेजेंगे, उसके बाद की सूरत हाल वो तो सब कुछ तबाह है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और हमारे साथ जो इस वक्त तबाही हो रही है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। आप ये समझ लें कि वन बाय वन करके ये सिचुएशन टोटली अमेरिका के कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो रही है, और ये बात सब समझ चुके हुए हैं कि अमेरिका अब इस खेल को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता। ये एक वेल इस्टेब्लिश चीज़ है जिसको अब ये सब समझ रहे हैं कि अमेरिका अब इस खेल को ज़्यादा देर तक जारी रखने की पोजीशन में है ही नहीं, तो अमेरिका कैसे इन मामलात को देख सकता है।
ये है अमेरिका का इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर बनने वाला इंप्रेशन, जो कि अमेरिका की लिटरली असल में सही मायनों में कहा जाए तो वो अमेरिका की कमर तोड़ा है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या बचती है? जो सबसे अहम सूरत हाल है कि अमेरिका के पास अब क्या चाह रहा है और क्या ऑप्शन बचती है। देखिए, यूक्रेन हाथ से जा रहा है, ये तमाम चीजें इनके हाथ से जाने वाली हैं। एक इंप्रेशन अमेरिका के मुतालिक पहले पाया जाता था कि इसके अड्डे हिफाजत की बजाय खतरा बन चुके हैं। ये बड़ी देर पहले से ये इंप्रेशन पाया जा रहा है। अब इसमें ये फैक्टर ऐड कर लिया जाए कि भाई अड्डों पे तो मिसाइल ही नहीं है, कौन इतना लंबा चौड़ा झंझट पालता है कि जंगों में हमले भी बर्दाश्त करे और मिसाइल भी ना हो। तो अमेरिका के अड्डे फारिग करवाने की सारे ममालिक अब तैयारी करेंगे कि अमेरिका के अड्डे जहां पर होंगे उस मुल्क की खैर नहीं है। देखिए, पहले दिन से ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी कि अनकरीब ये सवाल उठेगा कि अमेरिका जो अपने अड्डों की हिफाजत खुद नहीं कर सकता, वो इन मुल्कों की हिफाजत कहां से करेगा जहां पर ये अड्डे हैं। और प्रॉब्लम ये है, जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर अमेरिका को नुकसान ही नुकसान है। सो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जब कोई मुल्क अमेरिका को अड्डे देने के लिए अपनी जमीन देता है तो वो कुछ शराइत और जवाबित के साथ ये मुआहदा करता है कि इन शराइत में इस मुल्क की हिफाजत शामिल होती है, इस मुल्क के कुछ इलाकों की हिफाजत जरूर शामिल होती है। अब अगर अमेरिका का अड्डा होगा तो फिर तो तबाही है, और अगर अड्डा नहीं होगा तो हो सकता है कि शायद फिर बेहतरी, लेकिन अड्डा है, मिसाइल नहीं है, तो आप बताएं कि हिफाजत कहां से होगी? कोई मिसाइल आकर रखता है, अमेरिका के पास तो मिसाइल ही नहीं है। 80 मुल्कों में अमेरिका ने 800 अड्डे ये कहकर बनाए थे कि भाई आप लोगों के मुल्क में अड्डे हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, वो सारे फारिग होने वाले। आपको पता है सबसे ज्यादा चाइना खुश है, चाइना की तो लॉटरी निकल गई है। वो तो यही चाहते थे कि इनका डिफेंस, इनकी तमाम चीजें खत्म हो। अब चाइना के पास मिसाइल पड़े हैं, नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल पड़े हैं, रशिया के पास मिसाइल पड़े हुए हैं। मसला ये है कि इनसे लड़ाई तो अमेरिका लड़ नहीं सकता, वो ईरान से क्या लड़ेगा? आपने देखा नहीं, ओमान और ईरान की जो डील है उसमें अमेरिका को फारिग कर दिया। मिसाइल का ना होना हिफाजत की गारंटी खत्म कर देता है। तो वो मुल्क अब कहेंगे कि जी अमेरिका से भाई आप अपने अड्डे उठाएं, सामान उठाएं, बोरिया बिसर गोल करें, निकले यहां से, हमें आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है। बल्कि चीन जिसके पास वाफिर मिकदार में मिसाइल हैं, हम इससे मुआहदा करते हैं, हम तुमसे मुआहदा क्यों करें जहां पर तुम्हारे पास मिसाइल ही नहीं है। देखिए, प्लान इनका यही था कि रशिया के भी मिसाइल हम खत्म करेंगे। रशिया को नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दिए, रशिया को ईरान ने मिसाइल दिए। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका को यूरोप ने मिसाइल देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका जहां पर अड्डे बनाता है, इन मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात भी कायम करता है। इन मुल्कों को काफ़ी सारी तिजारत अपनी अमेरिका के साथ करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर असला लेना हो तो ज़्यादातर अमेरिका से लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे दीगर मामला भी होते हैं। अमेरिका करेंसी स्टेबल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है। अब जब अड्डे क्लोज होंगे तो तिजारती ताल्लुकात भी ऑटोमेटिकली उन पर असर पड़ेगा। फिर मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका टैरिफ लगाए या कुछ करे, आहिस्ता आहिस्ता अगर अमेरिका के अड्डे खत्म होंगे, अमेरिकी डॉलर भी खत्म होगा और सब चीन के साथ जाएंगे। ये इम्पैक्ट अमेरिका के लिए बहुत तबाहकुन है। अब अमेरिका एक डूबता हुआ शिप है। देखिए, मजमूई इम्पैक्ट पड़ता है इसका डॉलर की कीमत पर, क्योंकि डॉलर डी वैल्यू होना शुरू हो जाएगा। जब एक बार डॉलर डी वैल्यू होगा तो फिर दुनिया में बड़ी बड़ी मईशतें तो डॉलर पर एतबार इस वजह से करती हैं कि ये एक स्टील करेंसी है और एक स्टेबल करेंसी है, इसकी कीमत में फर्क नहीं आता। तो ये साख तो ऑफ कोर्स खराब हो रही है डॉलर की, और फिर डॉलर के मुतबादिल करेंसी की तरफ दुनिया जाएगी। देखिए, चाहे यूरो ले ले, चाहे युआन ले ले, गोल्ड ले ले, कुछ भी ले ले। आपको पता है साउथ कोरिया ने फैसला किया है कि अब वो गोल्ड बाय करेंगे। चीन की तरफ ना भी वो जाएं तो चीन ब्रिक्स की तरफ दुनिया को लेकर जाता है कि भाई अगर गोल्ड ले लो, गोल्ड पर तो नहीं ना कोई पाबंदी। तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि सोच समझ कर ये मामला अब अमेरिका को करना होगा। अमेरिका के पास टाइम भी कम है, अमेरिका के पास रिसोर्सेज भी कम है। अगर कल को चीन के साथ या रूस के साथ वो जंग करता है और ये तबाही की तरफ मामला जाता है, तो आप बताइए कि फिर ऐसी सूरत हाल में ये सब क्या करेंगे। अब अमेरिका को अपना आप बचाना है। अमेरिका के पास अब टाइम बहुत, जिसे कहते हैं ना, लिटरली बहुत कम टाइम इस वक्त बाकी बचा हुआ है अमेरिका के पास। और अमेरिका इस पूरे खेल में कितनी देर सरवाइव करता है, ये अभी तक अमेरिका को बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए तो बेहतर है। वरना एक इम्पैक्ट तो ये पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है कि अमेरिका का खेल अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ है। वो ज़्यादा देर तक सरवाइव करने के मूड में भी नहीं है अमेरिका। ये भी आप ये ज़हन में रखिएगा, ज़्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर ऐसी सूरत हाल रही
तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका क्या करेगा। देखिए, अमेरिका वही करेगा जो हमेशा करता है, भागने की तैयारी। अगर अमेरिका भागेगा तो उसकी बेहतरी रहेगी, और अगर वो नहीं भागेगा तो अमेरिका का अपना खेल खत्म हो जाएगा। सो अब देखते हैं कि इन्होंने जो काम किया है, मानना पड़ेगा आपको, चाइना, रशिया और ईरान क्या मास्टर स्ट्रोक खेले इन्होंने कि अमेरिका को, यानी आप समझ लें, कवर में दफना दिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।